हमने स्नातक स्तरीय परीक्षा को रद्द करवाना है, इसको कैंसिल करवाना है, जिसकी मियाद आज पूरी हो गई है। मुख्यमंत्री जी के जो बात थी उसका हमने सम्मान किया, लेकिन अब 10 तारीख हो चुकी है और अब जो तीसरी मांग थी हमारी, जो वहां पर हमने रखी थी, उस मांग का अल्टीमेटम साथियों आज खत्म हो गया। हम चाहते हैं कि इस प्रदेश में जो मुख्यमंत्री जी ने वहां पर कहा था कि आप जो है इतने दिन का मियाद हमें दीजिए, हमने वो दिया। और अब साथियों हमने ये ऐलान किया है कि अगर कल शाम तक ये परीक्षा स्थगित नहीं होती है तो पूरे प्रदेश के युवाओं के साथ कल एक शाम को एक बैठक की जाएगी और बैठक के बाद साथियों आगे की रणनीति तय की जाएगी। हो सकता है हम कल ही शाम को एक बड़ा अनाउंसमेंट वहां पर कर दें कि आने वाले दिनों में एक आंदोलन की जो एक तरह से रूपरेखा है उसको हम तैयार करेंगे और कल उसकी दिनांक का हम जो है अनाउंसमेंट भी करेंगे। हम साथियों छात्रों को हमेशा पढ़ाई के लिए मोटिवेट करते हैं। हम ये नहीं चाहते कि छात्र हमेशा धरना प्रदर्शन में ही शामिल हो। हम उन युवाओं में से रहे साथियों। अगर आपने हमें गौर से समझा होगा, देखा होगा, तो साल 2018 से जब भी धरने प्रदर्शन हमने किए होंगे तो हमने युवाओं को कभी मजबूर नहीं किया होगा कि आप हमारे साथ सड़कों पर आइए। हम उस पार्टी, हमारी ना तो कोई पार्टी है साथियों, ना हम किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं। हम हमेशा चाहते हैं कि हमारा छात्र अगर सड़कों पर उतरे तो ईमानदारी के साथ उतरे, कुछ मुद्दा हो बड़ा तभी वो उतरे, वरना साथियों हमने कभी जोर जबरदस्ती नहीं की होगी किसी छात्र के लिए कि चलिए यार हमारे नारे लगाइए, चलिए राम कटवाल जिंदाबाद बोल दीजिए, चलिए उत्तराखंड बेरोजगार संघ जिंदाबाद बोल दीजिए। नहीं, जब इस प्रदेश में कुछ हुआ है, कुछ बड़ा हुआ है, छात्रों के साथ अन्याय हुआ है, तब हमने युवाओं को पुकारा है और युवा भी बिल्कुल आया है। और इस बार भी साथियों अगर हमारी 2 मांगे मुख्यमंत्री जी ने पूरी की हैं तो इस तीसरी मांग को भी पूरी करनी पड़ेगी। हो सकता है साथियों, क्या पता इसका ऐलान कल हो जाए, लेकिन जब तक इसका ऐलान नहीं होता तब तक प्रदेश का युवा चुप नहीं बैठेगा। यह फैसला हमने लिया है और मैं पूरे प्रदेश के युवाओं से कहना चाहता हूं कि कल शाम को एक बार फिर हम लोग बैठेंगे और इस पर आगे की रणनीति बनाएंगे। साथियों नमस्कार। साथियों आज जो हमने आंदोलन किया था पेपर लीक के बाद 21 सितंबर की जो परीक्षा हुई थी, वो एक तरह से पेपर लीक के बाद 22 सितंबर को हमने एक आह्वान किया था, जिसके बाद पूरे प्रदेश के युवाओं ने अलग अलग जगह पर आंदोलन और प्रदर्शन किए थे और हम लोगों ने साथियों परेड ग्राउंड पर मोर्चा संभाला था। साथियों 29 सितंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी वहां पर आते हैं और एक तरह से युवाओं की जो 2 मांगे थी, जिसमें यह कहा गया था कि सीबीआई इस प्रदेश में आनी चाहिए थी। पूरे प्रदेश में अगर आपने देखा होगा तो एक बड़ा माहौल था सीबीआई सीबीआई सीबीआई, और मुख्यमंत्री जी ने वहीं पर वो घोषणा भी कर दी थी कि भाई यहां पर इस पर सीबीआई आनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी का प्रदेश के जो शिक्षित वर्ग है उन्होंने एक तरह से वहां और उनकी बातों का सम्मान भी होना चाहिए था, ऐसा हम लोगों ने किया। इसके बाद साथियों जो दूसरी मांग थी, बहुत सारे प्रदेश के युवा और बहुत सारे हम पे ये कहते थे कि भाई आपके पीछे लोग आते हैं और आप उसके बाद मुकदमे वापस नहीं करवाते हो, बहुत सारी चीजें थी। हमने ये मुकदमे भी वापस के लिए ऐलान किया, जिसकी लिस्ट हमने 3 दिन पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के जो गृह मंत्रालय है वहां पर वो सूची भी हमने दे दी है और उस पर भी साथियों काम शुरू हो गया है। यानी कि प्रदेश के युवाओं की जो 2 मांगे थी, जिस दिन मुख्यमंत्री जो आए थे उन्होंने ऐलान किया था, वो मांगे एक तरह से साथियों यहां पर लगभग पूरी हो रही हैं, उस दिशा में काम है। तीसरी जो मुख्य मांग थी, तीसरी मांग ये थी साथियों कि हमने स्नातक स्तरीय परीक्षा को रद्द करवाना है, इसको कैंसिल करवाना है, जिसकी मियाद आज पूरी हो गई है। मुख्यमंत्री जी के जो बात थी उसका हमने सम्मान किया, लेकिन अब 10 तारीख हो चुकी है और अब जो तीसरी मांग थी हमारी, जो वहां पर हमने रखी थी, उस मांग का अल्टीमेटम साथियों आज खत्म हो गया। हम चाहते हैं कि इस प्रदेश में जो मुख्यमंत्री जी ने वहां पर कहा था कि आप जो है इतने दिन का मियाद हमें दीजिए, हमने वो दिया। और अब साथियों हमने ये ऐलान किया है कि अगर कल शाम तक ये परीक्षा स्थगित नहीं होती है तो पूरे प्रदेश के युवाओं के साथ कल एक शाम को एक बैठक की जाएगी और बैठक के बाद साथियों आगे की रणनीति तय की जाएगी। हो सकता है हम कल ही शाम को एक बड़ा अनाउंसमेंट वहां पर कर दें कि आने वाले दिनों में एक आंदोलन की जो एक तरह से रूपरेखा है उसको हम तैयार करेंगे और कल उसकी दिनांक का हम जो है अनाउंसमेंट भी करेंगे। नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।